यहाँ 32 जातियां हैं राजस्थान में। घुमंतु समुदाय है जो डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइब्स है। ये समुदाय अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे हैं। खास तौर से इन समुदाय के जो संकट है वो पहचान का संकट है। सबसे बड़ा है कि डॉक्यूमेंटेशन का मुद्दा है, क्योंकि इनके पास आईडी कार्ड नहीं होते हैं, ये चलते फिरते वाले लोग हैं। तो आईडी कार्ड नहीं होने की वजह से सारी सरकारी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। सरकार ने अभी भी एक ऑर्डर निकाला कि इन सब लोगों को आवास के लिए जमीन दी जाए। सरकार आपके द्वार प्रशासन गाँव के संग करके कैंपेन चलाया, उसमें विशेष ऑर्डर भी जारी किए कि इन लोगों को पट्टे दिए जाए। दूसरा, इन समुदायों का शमशान घाट की जमीन का बहुत बड़ा इशू, क्योंकि राजस्थान में दुर्भाग्य है कि हर जाति के लिए शमशान घाट आवंटित किए जाते हैं। क्योंकि ये इन लोगों से सब लोग एक तरह से नफरत करते हैं, तो अपने शमशान घाट में कोई जगह नहीं देता है। दूसरा, इनका एजुकेशन केयर बहुत बड़े इशू, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ है, ये कम्युनिटी बसी हुई नहीं है। जहाँ बस भी गई तो इन जो बसे हुए गाँव है उनसे दूर जाके रहते हैं। तो उनके गांव में आंगनवाड़ी की व्यवस्थाएं नहीं है, स्कूल की व्यवस्थाएं नहीं, तो वो स्कूल से अभी तक पीछे है। और दूसरा, इनका सबसे बड़ा जो चीज़ है वो कल्चरल आइडेंटिटी है। आज के दौर में इनकी सारी सांस्कृतिक पहचान खत्म की जा रही है। आरएसएस ने हमारा पूरा आजीविका को खत्म कर दिया, हमारे लोगों को पीटा मारा, उनकी पूरी आइडेंटिटी को खत्म कर रहे हैं वो लोग। तो हमारी ये भी इनसे बात हुई कि आप ऐसे लोगों को सरकार ऐसी आवास नीति बनाए कोई जाए और विशेष प्रयास किए जाए। कहीं भी इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। उनको ग्रास रूट लेवल पे जहाँ संगठन है वहाँ पे उनको प्रतिनिधित्व दिया जाए, सत्ता में उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। और हमें इस बात की खुशी है कि जो कांग्रेस की सबसे बड़ी लीडरशिप है उस तक आज हम अपने समुदाय की बात पहुँचा पाए, क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। उन्होंने बहुत गंभीरता से इस बात को सुना, बहुत प्रेम पूर्वक सुना। हमें लगा कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी, तो हम भी घबरा रहे थे कि शायद कैसे बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से उनकी एक सहजता है बात करने की, जिस तरह के उनके सवाल थे, उससे हमें लगा कि वो बहुत जानना चाहते हैं और जान के कुछ बदलाव करना चाहते हैं। सुबह 5 बजे लोग सड़कों पे आ जाते हैं, इतनी ठंड है, लेकिन ये एक बहुत अद्भुत नज़ारा है। और मुझे लगता है हमारे जीवन का ये शायद बहुत सौभाग्य है कि ऐसे समय में हम इसको देख पाए। लोग चाहते हैं कि इस देश का माहौल बदले, इस देश में सामाजिक बदलाव आए।